हाय दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल रिजल्ट एक्सप्रेस में। आपका स्वागत है। अगर आप प्रथम बार इस चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा जो पहले से ही हैं कृपया चैनल पर बने रहिए। तो चलिए, आज जो आपको हम बताने वाले हैं उसमें आपको आज हम बताने वाले हैं कि अभी तक आपको बहुत सारा मॉडल पेपर जो है आपको अपलोड हो चुका है चैनल पर, आप उसको जाकर देखिए। और बहुत सारा स्टूडेंट का डिमांड था कि सर और इससे हम सेटिस्फाइड नहीं हो चुके हैं सर, हमें और ऑब्जेक्टिव चाहिए सर। तो अब हम आपके लिए और एक और वीडियो लेकर आए हैं, इसमें ऑब्जेक्टिव है और इसमें आपको 40 ऑब्जेक्टिव है। देखिए, चलते हैं कि आप 40 में से कितना स्कोर कर पाते हैं। जितना आप अगर जानते हैं आप उसका आप आंसर देते जाइए कमेंट में। तो चलिए, ताकि आपको क्वेश्चन याद रहे। तो चलिए, इस तरह का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखते हैं कि फर्स्ट जो क्वेश्चन है कहता है जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है दोस्तों। तो उस नेत्र में कौन सा दोस्त होता है दोस्तों? निकट की वस्तु को साफ नहीं देख पाता है तो कौन दोस्त होता है? तो पहला का सही आंसर दोस्तों जो हो जाएगा आपका ए, दूरदृष्टि दोष। जो निकट की बात जब की जाती है तो वो दोष जो होता है वो दूरदृष्टि होता है, और जब दूर का वस्तु साफ नहीं दिखाएगा तो निकट दृष्टि दोष होगा दोस्तों। इसमें दोस्तों चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पहला का आंसर जो हो जाएगा दूरदृष्टि दोष हो जाएगा दोस्तों। अब इसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन में एक वोल्ट कहलाता है दोस्तों। एक वोल्ट किसके बराबर होता है दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1 जूल या 1 कूलाम के बराबर होता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 जूल या 1 कूलाम, बी, ऑप्शन नंबर बी। दो के बाद देखिए 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 3 नंबर में देखिए आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है दोस्तों? तो 3 नंबर में कैसे जोड़ा जाता है? तो इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है दोस्तों, आमीटर को विद्युत परिपथ में। तो 3 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ए, श्रेणी क्रम में। इसी तरह से बढ़ते हुए 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। 4 नंबर में कहता है 4 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 4 नंबर का सही आंसर हो जाएगा आई आर स्क्वायर। आई आर स्क्वायर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसी तरह से 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो को लाइक ठोक दीजिए, लाइक कर दीजिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों? तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों? आपको ये पता होना चाहिए। ये जो है उष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों। इसका सही आंसर 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 5 के बाद 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं दोस्तों? ये क्वेश्चन आपको मॉडल सेट में 2019 में आपको बताए हुए हैं और 2019 में आपको बताए हुए हैं। इसका जो होता है ये मुख्य रूप से इसका 2 ही नियम होता है, लेकिन इसका कहीं कहीं जो होता है ये आप आगे पढ़िएगा 12th में तो इसका 3 नियम होता है। तो चलिए आप इसका चलिए अब इसके बाद 6 नंबर के बाद अब चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है दोस्तों? 7 नंबर क्वेश्चन में है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है दोस्तों। इसी तरह से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। किस माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है? किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है दोस्तों, क्या होता है दोस्तों? तो साइन आई बाय साइन आर होता है। इसका सही ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा दोस्तों। और ये भी क्वेश्चन मॉडल पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप इस चैनल पे बने रहते हैं और 40 में 40 ऑब्जेक्टिव करते हैं तो आपको निश्चित रूप से इसमें से 40 में से 20 ऑब्जेक्टिव टकराएगा। 10 का बात आप छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसमें आपको कितना ऑब्जेक्टिव? तो आपको इसमें 20 ऑब्जेक्टिव टकराएगा। 20 में से 80 ऑब्जेक्टिव इसी मॉडल पेपर से रहेगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है दोस्तों? तो अधिक किस, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा इसका बैगनी। इसका सही आंसर हो जाएगा बैगनी। तब ना भिग्योर करके तो बैगनी पिनाला करके उसका जो ट्रिक होता है। स्पेक्ट्रम नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों देखते हैं स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है दोस्तों? 10 का सही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो प्रिज्म। स्पेक्ट्रम आप प्राप्त करने के लिए किस चीज़ का उपयोग करते हैं? तो प्रिज्म। जैसे सनलाइट में अगर सनलाइट की रे में अगर किरण में अगर आप प्रिज्म को रखते हैं तो उसका जो 7 रंग में विभक्त हो जाता है प्रिज्म से गुजरने के बाद सनलाइट। तो इस तरह से आप प्रिज्म का उपयोग करते हैं। तो 10 नंबर का सही आंसर हो जाएगा डी। इसी तरह से 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है? बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है दोस्तों? किस प्रकार की धारा? तो 11 का सही आंसर हो जाएगा डिस्ट धारा दोस्तों। बैटरी से डिस्ट धारा प्रवाहित होता है दोस्तों। तो इसी तरह से 11 के बाद 12 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण
उदाहरण नहीं है दोस्तों। तो इससे पहले भी आपको एक क्वेश्चन बताए हुए हैं और वो मॉडल सेट का ही क्वेश्चन था। मॉडल सेट में भी आप देख सकते हैं, मॉडल सेट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। वहां से आप वहां जाके आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप मॉडल सेट भी देख सकते हैं। मॉडल सेट का जो भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन मॉडल सेट में आया हुआ है। 12 नंबर का सही ऑप्शन हो जाएगा सी, नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा जो है ना, जैव ईंधन जो है ना, ये नहीं है दोस्तों, जैव मात्रा। तो अगला नंबर में चलते हैं दोस्तों, 13 नंबर। पवन विद्युत संयंत्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होती है दोस्तों? पवन की चाल कितनी होती है दोस्तों? तो 13 का सही आंसर हो जाएगा 15 किलोमीटर पर घंटा दोस्तों, 15 किलोमीटर। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 14 नंबर में क्या है दोस्तों? 14 नंबर में है कि शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है दोस्तों? तो शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है दोस्तों? तो ये जो है उपचयन अभिक्रिया है दोस्तों। इसी तरह से 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। Cu2 प्लस H2 जो ये रिएक्शन होगा, तो Cu प्लस H2 किस प्रकार की अभिक्रिया है दोस्तों? इसी टाइप का एक क्वेश्चन जो है आपको मॉडल सेट में ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है। हम आपको टकराने की 100 में 100 टकराने की गारंटी इसलिए लेते हैं क्योंकि देखिए मॉडल सेट में जो क्वेश्चन है इसमें भी है, तो निश्चित है कि यहाँ से टकराएगा। तो इसी तरह से चलिए 15 नंबर के क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपचयन। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अपचयन। इसी तरह से 16 नंबर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं दोस्तों, क्या कहलाते हैं? 16 का सही आंसर दोस्तों हो जाएगा बी। ये विद्युत संयोजी कहलाते हैं दोस्तों, विद्युत संयोजी कहलाते हैं। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। इसी तरह से 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभव क्या होगा? पीएच मान क्या संभव होगा दोस्तों? तो 17 का सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, ये पीएच 10 हो जाएगा दोस्तों। पीएच 10 हो जाएगा दोस्तों 17 का। और इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। देखिए 18 नंबर, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है दोस्तों? तो ये आपको पता होगा कि दोस्तों उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। इसी तरह से 18 के बाद 19 नंबर क्वेश्चन को लेकर देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन लवण है दोस्तों? तो 19 का सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, K2SO4 हो जाएगा दोस्तों, K2SO4 हो जाएगा। इसके बाद आपका 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है दोस्तों? मतलब विद्युत धारा किसमें सबसे अच्छा आसानी से प्रवाहित होता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा Ag होता है, ये जी चांदी हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। 20 के बाद 21 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन उपधातु है दोस्तों? उपधातु की बात की जाए तो इसमें कौन उपधातु है दोस्तों? तो ये डी नंबर उपधातु है दोस्तों, ये कॉपर धातु है, ये भी लोहा भी धातु है, ये भी धातु है। सी Sb ये जो है आपका उपधातु है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 22 नंबर पीतल है। पीतल क्या है दोस्तों? तो पीतल जो है, पीतल क्या है दोस्तों? तो ये पीतल जो है मिश्र धातु है, टीन और तांबा का ये जो है मिश्र धातु एथेन। अब 10 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें 6 संयोजक आबंध है, कितने हैं दोस्तों आप बताइए? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये बी हो जाएगा, 7 संयोजक, 7 संयोजक आबंध दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी तरह से 23 नंबर का बी ऑप्शन हो गया। इसी तरह से 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ सरलतम हाइड्रोकार्बन है, सरलतम 24 का सही आंसर दोस्तों, सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन सा है आप जल्दी से बताइए? ये जो है मीथेन है दोस्तों, मीथेन है। इसका सही आंसर मीथेन हो जाएगा। इसी तरह से 25 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं दोस्तों। कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है, क्या बनाता है दोस्तों? तो 25 नंबर का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 26 नंबर, लोहे की परमाणु संख्या दोस्तों आपको पता होना चाहिए, ये जो होता है 26 होता है दोस्तों। इसी तरह से चलिए 26 नंबर का सही आंसर क्या हो गया दोस्तों? बी हो गया। इसी तरह से 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है दोस्तों, वर्गों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो ये आपका कितना हो जाएगा दोस्तों? वर्गों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो वर्गों की संख्या 18 होती है, आपको पता ही है। तो इसी तरह से 27 का आंसर हो गया 18। इसी तरह से 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कूटपाद किसमें पाया जाता है दोस्तों? आपको पता ही होगा, अमीबा में पाया जाता है, इसी से ये भोजन ग्रहण करते हैं कूटपाद के द्वारा ही। इसी तरह से प्रकाश संश्लेषण होता है दोस्तों, कब होता है दोस्तों? तो ये भी आपको पता होगा कि ये दिन में होता है प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि सनलाइट दिन में ही रहता है। इसी तरह से आप अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है दोस्तों। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होगा दोस्तों? तो ये हरा होगा, नाम ही है क्लोरोफिल, तो हरा होगा। इसी तरह से आप 30 के बाद 31 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। मानव के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है दोस्तों? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हर एक बार एग्जाम में पूछा जाता है। 31 नंबर का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 31 का मनुष्य की सबसे लीवर जो होता है लगभग 10 से 12 मीटर लंबा होता है दोस्तों, बड़ी ग्रंथि। तो चलिए ये 8 से 10 मीटर होता है।
ग्वाइटर अथवा घेंगा पनपता है दोस्तों, किस कारण पनपता है? तो 32 का सही आंसर आपका हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका बी आंसर सही, आयोडीन, आयोडीन की कमी से दोस्तों। अब थोरक्सिन का स्त्रावन कहाँ होता है दोस्तों? तो 33 नंबर का सही आंसर कहाँ होता है दोस्तों? ये थोराइड में होता है दोस्तों, थोराइड में इसका सही आंसर हो जाएगा थोराइड। इसी तरह से 34 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है दोस्तों तो आप अपने दोस्त लोग में वीडियो को शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक आप लाइक नहीं मारे हैं तो एक बार वीडियो को लाइक मार दीजिए अंगूठा दबा के, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको वीडियो एग्जाम तक मिलता रहे। और इसका आंसर की भी आपको प्रोवाइड कराएंगे, जब आपका एग्जाम होता है तो उसका तुरंत आंसर की आपको हम प्रोवाइड कराएंगे, उससे आप पता कर सकते हैं कि आपका कितना ऑब्जेक्टिव आपका सही गया है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन अभी तक नहीं बताया दोस्तों। 34 नंबर, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है दोस्तों। 34 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका भी आंसर फूलों द्वारा होता है दोस्तों, फूलों द्वारा। 35 का दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा? मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है दोस्तों। क्या? 35 का सही आंसर दोस्तों सी, ये शकवाहिका, शकवाहिका। इसी तरह से 36 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं दोस्तों? तो आपको ये पता ही होगा कि 23 जोड़े, और पूरा एक मतलब पूरा की बात की जाए तो 46, मतलब 23 जोड़ा, तो 23 दूना 46 क्रोमोसोम। इसी तरह से 37 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 37 नंबर में क्या है दोस्तों? कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है दोस्तों? तो 37 का आपका सही आंसर ये जो है आपका समवृत्तीय अंग है दोस्तों, समवृत्तीय अंग है। इसी तरह से 38 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, निम्न में कौन जैव अनमनीय पदार्थ है दोस्तों? तो कौन है? तो आपको इसका आंसर देना है दोस्तों डीडीटी है, ये डीडीटी, इसका 38 का सही आंसर हो जाएगा डीडीटी। 38 के बाद 39 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है दोस्तों? ये तो आप बहुत ही इजी क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है। 39 नंबर का आप जवाब दीजिए दोस्तों। ये जो है आपका प्राकृतिक संसाधन नहीं है दोस्तों। तो कौन सा होगा? तो देखिए ये जीवधारी, ये जीवधारी प्राकृतिक संसाधन नहीं है। और दोस्तों ये बहुत सारा एग्जाम में पूछा हुआ 2015, 16, 17, 18 बहुत सारा एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसी तरह से अंतिम क्वेश्चन 40 नंबर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। यूरो सेकेंड का संबंध किससे है दोस्तों? तो 40 नंबर का सही वायु प्रदूषण से है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा वायु प्रदूषण। इसी क्वेश्चन के साथ हम आपसे विदा लेना चाहते हैं। तो चलिए आपका पूरा जो क्वेश्चन है वो आपका हो चुका है। इसी क्वेश्चन के साथ हम विदा लेना चाहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कम से कम आप लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ताकि आपके लिए ऐसा वीडियो हम बनाते रहें। और आपको प्रत्येक दिन, अभी से एग्जाम जितना दिन चलेगा, एक दिन में 3-4 वीडियो अपलोड होता है, उसको देखते रहिए और देखिए आपको कितना परसेंट तक आता है। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।